नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिधावी। मंत्रालय ने ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी। 26 दिसंबर 2025 से साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल एक्सप्रेस और एसी श्रेणी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ेगा। 215 किलोमीटर तक की साधारण यात्रा और उपनगरीय सेवाओं पर कोई असर पड़ेगा ही नहीं। दक्षिण कोलकाता के कस्बा जिले में एक सरकारी लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ताजा गिरफ्तारी कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड की हुई है, जिसे शनिवार को हिरासत में लिया गया। आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। 2 छात्रों जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी के साथ साथ कॉलेज कर्मचारी मनोजीत मिश्रा को परिसर में कथित तौर पर हुई घटना के दिन गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह एनआईए के 2 दिवसीय आतंकवादी निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद से मुकाबले के लिए संभव रणनीति तैयार करना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की दिशा निर्देशों के बाद इंडिगो की ओर से यात्रियों को मुआवजा देने की शुरुआत अगले सप्ताह से की जाएगी। कंपनी की ओर से 26 दिसंबर से यात्रा वाउचर जारी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार यानी 26 दिसंबर को विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। वर्ष 2025 में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 बच्चों का इस सम्मान के लिए चयन किया गया है। वहीं वीर बाल दिवस 2025 का राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम यहां के भारत मंडप में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यक्रम में उपस्थिति रहेगी और बच्चों युवाओं को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली में हालिया आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 दिसंबर को नई दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवादी निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एनआईए द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में शहरी आतंकवाद, आत्मघाती हमलों की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों पर बड़ा मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे नई दिल्ली के भारत मंडप में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी सुपोषित पंचायत अभियान का आगाज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों साहबजादों को नमन किया है। भारतीय रेलवे की तरफ से बढ़ा किराया आज से यानी 26 दिसंबर से लागू हो रहा है। इस बीच रेलवे ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है। किन ट्रेनों का किराया बढ़ा और किसका नहीं, इसके बारे में रेलवे ने बड़ी जानकारी दी है। यूनुस सरकार बांग्लादेश में गैर मुसलमानों पर अकल्पनीय अत्याचार कर रही। हिंदू युवक की हत्या पर भड़की शेख हसीना, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। मरीजों को डॉक्टर का है इंतजार, अब काम पर लौट आएंगे रेजिडेंट डॉक्टर। एआईआईएमएस ने हड़ताल खत्म करने की अपील की और सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। लोकल मार्केट में घूमता दिखा लश्कर का आतंकी, सर्च ऑपरेशन शुरू, पुलिस प्रशासन मुस्तैद, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पीएमआरबीपी प्रदान किया जाएगा। नरेंद्र मोदी तकरीबन 12 बजे नई दिल्ली के भारत मंडप में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साहिबजादा और बाबा जोरावर सिंह की स्मृति में ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि पीएम मोदी की टीम की तरफ से अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। नेपाल बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से मॉब लिंचिंग के खिलाफ जनकपुर धाम में विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन आज शाम रामानंदी वैष्णव संघ ने आयोजित किया था। बिहार की 8000 पंचायतों में स्पोर्ट्स क्लब बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आया है बड़ा बयान। उन्होंने अनुमति जल्दी देने की आगे की प्रक्रिया करने की भी प्रयास जारी किए। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए मंत्री और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सामान्य दौरे के दौरान दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा खत्म कर दी है। बांग्लादेश पुलिस ने हिंदू घरों पर हमलावरों की जानकारी देने पर इनाम की घोषणा की है। पुलिस प्रशासन बड़ी कार्रवाई में जुटी है। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भारवड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसमें उन्होंने काम के बढ़ते बोझ का हवाला दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना मेरा संकल्प है, लखनऊ में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का आया बड़ा बयान।
अटल जयंती का दिन सुशासन का उत्सव का दिन है। लखनऊ में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। अटल जयंती का दिन सुशासन का उत्सव घोषित करते हुए पीएम मोदी ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि अटल जी की सारी स्मृतियों को याद किया जाएगा। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।